Hello viewers, welcome to my video lecture. Today I am going to discuss about the last topic of the plant kingdom, that is एंजियोस्पर्म। इसके पहले वाला जो ग्रुप था जिम्नोस्पर्म, उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो उसमें सीड बनता था उसके चारों तरफ कोई कवरिंग नहीं थी, मतलब कि सीड क्या था, नेकेड। पर इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म इसमें जो सीड बनेगा उसके ऊपर कवरिंग प्रेजेंट होगी, मतलब कि जो सीड होगा वो फ्रूट के अंदर इंक्लोज्ड होगा। और ये जो एंजियोस्पर्म है ये प्लांट किंगडम का सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है, जिसमें कि जो प्लांट हैं वो लगभग सारे के सारे पॉसिबल हैबिटेट में प्रेजेंट होते हैं, केवल जो एक्सट्रीम कंडीशन है वहाँ पे छोड़ करके। इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट प्लांट है वो है वोल्फिया, जो कि एक एक्वेटिक प्लांट है। और इसका जो सबसे लार्जेस्ट प्लांट है वो है यूकेलिप्टस, जिसकी हाइट 100 मीटर के भी अबव होती है। एंजियोस्पर्म में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है डिप्लॉइड स्पोरोफाइट और डिफ्रेंशिएटेड होती है ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स में। इसके अलावा इस ग्रुप के जो प्लांट्स होते हैं उनमें वैस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ इस ग्रुप के जो मेंबर हैं, जो प्लांट्स हैं, उनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको कि हम लोग कहते हैं फ्लावर। अभी तक हम लोगों ने जितने भी प्लांट्स के ग्रुप पढ़े हैं किसी में भी फ्लावर प्रेजेंट नहीं था, पर इस ग्रुप में जितने भी प्लांट्स हैं सब में फ्लावर प्रेजेंट है। इसी के बेसिस पे इस ग्रुप में जो प्लांट्स हैं उनको कहते हैं हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावर में जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, यानी कि ये सारे के सारे मेल सेक्स ऑर्गन हैं, जिसको कि हम लोग कहते हैं स्टेमेन। इस स्टेमेन में 2 पार्ट्स होते हैं, जो नीचे वाला फिलामेंटस पार्ट और ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है एंथर। जो मेल सेक्स ऑर्गन है स्टेमेन, उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, नीचे का फिलामेंट पोर्शन और ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है एंथर। तो जो इसमें एंथर प्रेजेंट होता है ये वाला पोर्शन, यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि मियोसिस से माइक्रोस्पोर्स बनते हैं और माइक्रोस्पोर फिर डेवलप करते हैं पॉलन ग्रेन। और जो फ्लावर है उसमें जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, यानी कि ये वाला जो फ्लावर का पोर्शन होता है ये होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग कहते हैं पिस्टिल। जिसमें कि 3 पार्ट्स होते हैं। नीचे वाला जो स्वेलन पोर्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं ओवेरी, जिसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। इस ओवेरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। इसके ठीक ऊपर वाला ये जो पोर्शन है वो सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं स्टाइल। और सबसे ऊपर वाला पोर्शन यानी कि ये वाला जो पोर्शन होता है उसको कहते हैं हम लोग स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन यहीं पे आता है, ये पॉलन ग्रेन का लैंडिंग पोजीशन है। तो जो ये ओवेरी है सबसे स्वेलन पोर्शन, उसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है और इस ओव्यूल में प्रेजेंट होता है मेगास्पोर मदर सेल्स। इस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस से 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनते हैं, जिसमें से जो 3 मेगास्पोर्स हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं और एक जो होता है वो डिवाइड करता है और डिवाइड करके एम्ब्रियो सैक फॉर्म करता है। नाउ लेट अंडरस्टैंड फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म। तो उसके पहले हम लोग एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं।
मैंने बताया है कि जो एम्ब्रियो सेक है वो ओव्यूल के अंदर डेवलप होता है। ये है एम्ब्रियो सेक, जो कि ये ओव्यूल के अंदर, ये है ओव्यूल, इसके अंदर ये डेवलप होता है। दिस इज ओवेरी। तो जो ये ओव्यूल है इसके अंदर जो मेगास्पोर है उसके डेवलपमेंट से, डिवीज़न से ये एम्ब्रियोसेक फॉर्म होता है। ये जो एम्ब्रियोसेक है इसमें दो एंड्स होते हैं। ये वाले एंड को हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड, और इसके अपोजिट जो एंड है उसको कहते हैं चलाजल एंड। तो जो माइक्रोपाइलर एंड होता है वहाँ पे एग सेल प्रेजेंट होता है। ये है एग सेल, और इस एग सेल के दोनों तरफ सिनर्जिड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इस माइक्रोपाइलर एंड के अपोजिट एंड यानी कि चलाजल पोर्शन पे 3 सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसको कि हम लोग कहते हैं एंटीपोडल सेल। और बीच में प्रेजेंट होते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई, जो कि बाद में फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं। तो ये हो गया एम्ब्रियोसेक का स्ट्रक्चर, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन एंथर है, इसमें से पोलन ग्रेन डिस्पर्स्ड हो जाते हैं। पोलन ग्रेन डिस्पर्स्ड हो जाते हैं और बाय द हेल्प ऑफ ईयर या फिर किसी एजेंट की हेल्प से ये पहुंचते हैं, जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें जो स्टिग्मा वाला पोर्शन है वहाँ पे ये पहुंचते हैं। नाउ ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा, और यहाँ पे पहुँचने के बाद पोलन ग्रेन जर्मिनेट करता है और जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब फॉर्म करने लगता है। अब ये पोलन ट्यूब फॉर्म करने लगेगा और पोलन ट्यूब जो है वो एम्ब्रियोसेक तक जाएगा, और एम्ब्रियोसेक के पास पहुंचने के बाद इसमें जो 2 मेल गैमेट प्रेजेंट है, 2 मेल गैमेट, उसको वो एम्ब्रियोसेक में रिलीज़ कर देगा, जिसमें से जो एक मेल गैमेट होगा वो इस एग सेल के साथ फ्यूज़ करेगा और एग सेल के साथ फ्यूज़ करके बनाएगा जाइगोट। और जो दूसरा मेल गैमेट है वो इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करके बनाएगा ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये फॉर्म करेगा। तो हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे 2 फ्यूज़न हो रहे हैं। एक फ्यूज़न है सिंगैमी और दूसरा जो है वो है ट्रिपल फ्यूज़न। तो इस तरह से इसमें 2 फ्यूज़न हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग इसको टर्म देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म्स का। अब देख लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ये जाइगोट फॉर्म हुआ है वो डेवलप करेगा एम्ब्रियो। ये जो ट्रिपल फ्यूज़न से प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म हुआ है वो डेवलप करेगा एंडोस्पर्म, जो कि इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। और जो ये एम्ब्रियोसेक में अदर सेल्स प्रेजेंट हैं, यानी कि ये एंटीपोडल सेल्स और ये दोनों सिनर्जिड्स, ये सब डीजेनरेट हो जाएंगे। जो ये ओव्यूल प्रेजेंट है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड फॉर्म करेगा, और इसके चारों तरफ, ओव्यूल के चारों तरफ जो ये ओवेरी है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट फॉर्म करेगा। तो ये हम लोगों ने देखा कि इसमें जो एंजियोस्पर्म में जो सीड बनता है उसकी चारों तरफ फ्रूट की कवरिंग होती है, यानी कि सीड जो है वो फ्रूट में इंक्लोज्ड होता है।
Group angiosperm is further classified into two classes. First is monocotyledons and second is dicotyledons. इन मोनोकोटिलेडन्स, जैसे नेम से क्लियर है कि इसमें जो एम्ब्रियो डेवलप होगा उसमें एक कोटिलेडन प्रेजेंट होगा और इसके एम्ब्रियो में दो कोटिलेडन मीन्स डाइकोटिलेडन्स, इसमें दो कोटिलेडन प्रेजेंट होंगे। इनमें जो रूट प्रेजेंट होती है वो फाइब्रस रूट होती है, जबकि डाइकोटिलेडन्स में जो रूट होती है वो टैप रूट होती है। अब इसके स्टेम को देख लेते हैं। तो जो मोनोकोटिलेडन्स होता है उनमें जो स्टेम्स प्रेजेंट होती हैं उसमें नोड्स और इंटरनोड क्लियरली विजिबल होता है, जबकि डाइकोटिलेडन में ऐसा नहीं होता है, उनमें नोड्स और इंटरनोड्स क्लियरली विजिबल नहीं होता है। इनमें जो लीव्स होती हैं इनका वेनेशन भी अलग होता है। मोनोकोटिलेडन्स में जो लीफ होती है उनमें पैरेलल वेन्स प्रेजेंट होती हैं, जबकि डाइकोटिलेडन्स में जो लीव्स होती है उसमें नेट लाइक वेन्स प्रेजेंट होती हैं। इनमें जब जो फ्लावर होते हैं उनमें 3 पेटल्स या फिर मल्टीपल्स ऑफ 3 पेटल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो डाइकोटिलेडन्स है उसमें 4 या फिर 5 पेटल्स प्रेजेंट होते हैं फ्लावर में। इनमें जब सीड जर्मिनेट होती है तो उस समय ये सिंगल लीफ प्रोड्यूस करते हैं। इसमें सीड जर्मिनेशन के समय 2 लीव्स प्रोड्यूस होती हैं। इसके एग्जाम्पल्स जैसे कि अनियन, गार्लिक, बैम्बू, बार्ली, ये सब इसमें इंक्लूडेड होते हैं, जबकि डाइकोटिलेडन्स के एग्जाम्पल्स हैं हिबिस्कस, सनफ्लावर, मैंगो एंड टोमेटो। This is all about angiosperm. If this video is helpful for you, then please like, share and subscribe my channel. Thank you.